अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामियात किराम, सदाए हक सुनने वाले साथियों, आज 6 जमादुल ऊला 1443 हिजरी 11 दिसंबर 2021 ईस्वी 25 गते अगहन 2078 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी आप हजरात की खिदमत में सवाल व जवाब का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये प्रोग्राम आप हर रोज़ जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक समाअत फरमाते आ रहे हैं और हर शनिचर को अल्लाह ताला के फजल व करम से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अल्लाह के फजल व करम से यह प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक से लेकर आज तक कंटिन्यू चलता आ रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला चलता रहेगा। आज का हमारा नंबर है 98 17 83 71 12। 98 17 83 71 12। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं और जो भी सवालात आपके जहन में हों वो इस पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे हर प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल पर भी सेट किया जाता है जो सदाए हक के नाम से यूट्यूब चैनल में है, जिसको हमारे शकील नेपाली साहब जो कतर में रहते हैं बड़ी मेहनत बड़ी जांफशानी के साथ इसको सेटिंग करके हर तकरीर को शाये करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर से नवाजे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारा ये प्रोग्राम लाइव भी नशर किया जा रहा है जो मोहम्मद मुस्तकीम मदनी के नाम पर ID पर आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और जनक नंदनी FM ये भी ID पर फेसबुक पर लाइव दिया जा रहा है। तो आज का नंबर है 98 17 83 71 12। इस नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और बाहर के रहने वाले साथी फेसबुक पर भी सवालात लिख सकते हैं या इसमें 00977 जोड़ करके हम तक अपनी आवाज़ अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। जब तक किसी भाई का सवाल नहीं आ रहा है तो जो हमारे पास सवालात हैं मैं चाहता हूं उनके जवाबात आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया जाए। पहला सवाल है कि नमाज जनाजा में रफ़ुल यदैन करने का क्या हुक्म है। नमाज जनाजा में रफ़ुल यदैन करने का क्या हुक्म है। तो इसका जवाब यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बर अला जनाज़तिन फरफ़अ यदैहि फ़ी अव्वल तकबीरतिन व वज़अल युमना अलल युसरा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा के लिए ने नमाज जनाजा के लिए तकबीर कही और पहली तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन किया, फिर दाएं हाथ को बाएं पर रख लिया।
तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 165, दारक़ुतनी हदीस नंबर 192, बैक़ी हदीस नंबर 284 और शेख अलबानी की अहकामुल जनाइज़ सफ़ा 147। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज जनाजा में सिर्फ पहली तकबीर के साथ ही रफ़ुल यदैन करना साबित है और बाकी तकबीरात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूअन साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता इब्न उमर और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से साबित है कि वो हर तकबीर के वक्त रफ़ुल यदैन क्या करते थे। अल्लामा मुबारक पूरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि चारों तकबीरों में रफ़ुल यदैन करना किसी हदीस से साबित नहीं है। हाँ, हज़रत इब्न उमर और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम चारों तकबीर में रफ़ुल यदैन क्या करते थे। देखिए किताबुल जनाइज़ अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी सफ़ा 57। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वल हासिल अन्नहु लम यस्बुत फ़ी गैर तकबीरतिल ऊला शैउन यसलुहु लिल इहतिजाज बिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अफ़आलिस सहाबत व अक़वालिहिम व अफ़आलुस सहाबत व अक़वालुहुम ला हुज्जत फ़ीहा फ़यंबग़ी अन यक़्तसिरा अला रफ़्इ अन्हु तकबीरतुल अहराम लिअन्नहु लम युशरा फ़ी गैरिहा इल्ला इंदल इंतक़ाल मिन रुकनिन इला रुकनिन कमा फ़ी साइर सलवात वला इंतक़ाल फ़ी सलात जनाइज़। नैलुल अवतार जिल्द 4 सफ़ा 104। यानी इमाम शौकानी लिखते हैं कि तकबीर ऊला के अलावा बक़िया तकबीरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई काबिल इहतिजाज दलील मौजूद नहीं और सहाबा के अक़वाल व अफ़आल इस सिलसिले में हुज्जत नहीं। इसलिए सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन करना चाहिए, क्योंकि तमाम नमाज़ों में तकबीर तहरीमा के अलावा दिगर मकामात पर रफ़ुल यदैन की मशरूइयत सिर्फ एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ इंतकाल के वक्त के है और नमाज जनाजा में किसी रुकन की तरफ इंतकाल नहीं है। जुमहूर अहमद शाफ़ई का रुझान है कि इंसान को हर तकबीर में रफ़ुल यदैन करना चाहिए। अहनाफ मालिकिया वगैरह का ख्याल है कि सिर्फ पहली तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन किया जाएगा और यही राजिह है, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई शख्स हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल को दलील मान करके अगर रफ़ुल यदैन कर रहा है तो उसमें झगड़ने की बात नहीं है, उससे उलझने की बात नहीं है। ये सब सुन्नतें हैं और इन सुन्नतों में उलझना और लड़ाई झगड़ा करना और तकरार करना, क़ील व क़ाल, बहस मुबाहसा करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही मरफू रवायत नहीं है, लेकिन बाद सहाबा कराम से ये चीज़ साबित है। तो अगर कोई शख्स सहाबा कराम के इस अमल को दलील मान कर रहा है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल की बात नहीं होनी चाहिए। और ये तहक़ीक़ हमारे सामने पेश किया है फ़ज़ीलतुश शेख शफ़ीउल्लाह अब्दुल हकीम अल मदनी साहब ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों दोस्तों, फेसबुक पर हमसे जुड़े हैं नूरुद्दीन अंसारी साहब और मोहम्मद माज साहब। ये लोग हमसे जुड़े हैं अभी तक और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मज़ीद और लोग जुड़ेंगे और फिर सवालात भी करेंगे। दूसरा सवाल मैं चाहता हूँ जो गुज़श्ता हफ्ता रह गया था वो चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की खिदमत में बयान कर दूँ। पहला सवाल, क्या पैखाना पेशाब की हालत में गुफ्तगू करना जायज़ है? तो इसका जवाब यह है कि यह जायज़ नहीं है और इसकी दलील अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यख़रुजुर रजुलानि यदरबानिल गायता काशिफ़ैन अन औरतिहिमा यतहद्दसान फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल यमक़ुतु अला ज़ालिका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आदमी पैखाना के लिए न निकले और अपने दोनों आदमी अपनी अपनी शमगाह को खोल करके गुफ्तगू करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज़ होता है।
ये हदीस आपको मिलेगी अबू दाऊद, इब्न माजा वगैरह में। इस हदीस को बहुत सारे उलमा ने ज़ईफ़ करार दिया है और कहा है कि इसमें इज़्तिराब के ज़ाफ़ के साथ साथ इज़्तिराब भी है, लेकिन शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने पहले ज़ईफ़ करार दिया और बाद में उससे रुजू कर लिया और फिर उन्होंने सहीहा हदीस नंबर 3120 में इस हदीस को सही करार दिया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख मुहतरम को। दूसरी हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा तग़व्वत अर्रजुलान फलयतवारा कुल्लु वाहिद मिनहुमा अला साहिबिही, कि जब दो आदमी पैखाना करे, ये बाहर की बात है, ये जब मैदान में लोग पैखाना करे, खेतों में करे, तब हर आदमी अपने साथी से अपनी शर्मगाह को छुपा ले। वला यतहद्दसान अला तौफ़िहिमा, और पैखाना की हालत में गुफ्तगू न करे। फ़इन्नल्लाह यमक़तु अला ज़ालिका, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर नाराज़ होता है, इस बात पर नाराज़ होता है। इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि पेशाब पैखाना की हालत में क़ज़ाए हाजत करते हुए बोलना, गुफ्तगू करना यह जायज़ नहीं है। गुफ्तगू करना यह जायज़ नहीं है। ये आम कलाम में, आम गुफ्तगू में है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू जिसमें अल्लाह का ज़िक्र है या मुअज्जिन का जवाब देना, तो ये और जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो जगह बहुत ही नापाक जगह है। उस जगह अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेना ये बेहतर, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो छींक है, अगर पेशाब पैखाना की हालत में उसको छींक आ गई, तो उस छींक का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता है, लेकिन दिल में कहे, ज़ुबान से अदा न करे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। यहाँ एक बात और मैं तंबीहन अर्ज कर दूं कि पेशाब पैखाना करते हुए और ख़ासकर पैखाना करते हुए अगर ज़रूरत पड़े बोलने की, तो उस वक्त बोला जा सकता है। जैसे कोई अंधा या कोई बच्चा देख रहा है कि कुएं में गिर रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, या कोई सांप आ रहा है और उसको काटने के लिए किसी दूसरे आदमी को दौड़ रहा है, या कोई जानवर, जंगली जानवर काटने के लिए किसी को परेशान कर रहा है, या बच्चा को देखा कि वो चूल्हे में आग को पकड़ने जा रहा है, तो इस हालत में, इस ज़रूरत के तहत पैखाना की हालत में बोल सकता है, गुफ्तगू कर सकता है और तंबीह कर सकता है इस हालत में कि भाई ऐसा फला जगह कुआं है, ऐसे नहीं जाइए, इस तरह नहीं जाइए। तो इस तरह की हाजात अगर हों तो उन हाजात के तहत गुफ्तगू किया जा सकता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। इसकी तफसील आपको देखनी है तो देखें इमाम नववी रहमतुल्लाह की किताब अल मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब जिल्द 2 सफ़ा 88। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल जो गुज़श्ता हफ्ता वाला रह गया था, वो ये है कि क्या क़ज़ाए हाजत करते वक्त, पैखाना करते वक्त आदमी मोबाइल पर गुफ्तगू कर सकता है, मोबाइल पर जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो इसका जवाब ये है कि क़ज़ाए हाजत के वक्त मोबाइल पर गुफ्तगू करने से आदमी को परहेज़ करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर देख रहा है कि कोई बहुत ही अहम कॉल आया हुआ है, बहुत अहम बात करनी है और जिसकी ताख़ीर से परेशानी लाहिक हो सकती है और कोई मामला पेश आ सकता है, तो जितनी ज़रूरत है उतनी बक़द्र ज़रूरत उस वक्त वो मोबाइल पर गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन जूँ ही गुफ्तगू ख़त्म हुई, बात ख़त्म, अहमियत ख़त्म हो गई, फ़ौरन उसको मुनक़ता कर देना चाहिए। लेकिन याद रखें कि उस हालत में सलाम का जवाब नहीं देना है, न सलाम करना है, और जो है लंबी गुफ्तगू नहीं करना है, और न उसको दुआएं देना है। पेशाब पैखाना भी कर रहा है, दुआएं दे रहा हो, ऐसी बात नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं कुरान की आयत और वगैरह वगैरह चीज़ें मोबाइल में रिंग टोन पर रखते हैं और उसको लेकर पेशाब पैखाना में जाते हैं, और वहीं किसी का फ़ोन आया तो कुरान की आयत बोलने लगता है। तो इस तरह से ये बेहतर बात नहीं है। इन चीज़ों से आदमी को परहेज़ करना चाहिए। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसमें क्या कहते हैं
टॉयलेट के अंदर जब आदमी जाए दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले ही दुआ पढ़ लेनी चाहिए, दुआ पढ़ लेनी चाहिए। और जब अंदर जाए तो बेहतरीन अंदाज से दरवाज़ा लगा करके उसे पेशाब पैखाना करना चाहिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में हों या जानबूझ करके हों तो वो टॉयलेट में जाते हैं और दरवाज़ा सही से नहीं लगाते हैं और इस तरह से बेपर्दगी का डर होता रहता है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना नहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। आज हमारे फेसबुक पर साथी लोग नहीं आ रहे हैं, पता नहीं गुज़श्ता हफ्ता में कि नहीं शरीक हो सका था तो इस वजह से गालिबन नहीं आ रहे हैं या क्या पता नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरी आवाज़ अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फेसबुक पर आएँ और अपने सवालात को रखें, गुफ्तगू करें। मेरे भाइयों दोस्तों, नेपाल के साथियों के लिए आज का नंबर है 98 17 83 71 12, 98 17 83 71 12। इस पर अपना सवाल रख सकते हैं और सवाल करके अपने जवाबात को पा सकते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मैं चाहता हूं कि कुछ औरतों के सिलसिले में कुछ मसाइल जो शेख मकबूल अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने बयान किए हैं तो मैं चाहता हूं कि उनके सवाल जवाब आपके लिए पेश करूं ताकि मज़ीद फ़ायदा हो लोगों को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन भाई, कहाँ से? अच्छा, मोहम्मद इदरीस जी, फरमाइए। जी, यानी तहज्जुद के वक्त में सलातुत तस्बीह। अच्छा, ठीक ठीक। और सवाल? जी, हम्म 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 किस तरह की परेशानी? अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। ये थे इदरीस साहब चक्कर से। इनके दो सवालात आए। पहला सवाल है कि तहज्जुद के वक्त में सलातुत तस्बीह, नमाज तस्बीह पढ़ी जा सकती है कि नहीं पढ़ी जा सकती है? देखिए, पहली तो बात यह है कि सलातुत तस्बीह पढ़ने न पढ़ने पर इस पर भी अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ है और मेरे नज़दीक अल्लाह के फजल से राज यह है कि सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए, सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए। ये हदीस जो आई हुई है, बाज़ उलमा ने इसको ज़ईफ़, गायत दर्जे की ज़ईफ़ कहा है, बाज़ उलमा ने मौज़ू कहा है और बाज़ ने इसको हसन करार दिया है। तो हर आदमी को अपनी तहक़ीक़ है, लेकिन मेरे हिसाब से सलातुत तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए। ये जो है इससे दूर रहना चाहिए। तहज्जुद ही नमाज ये सबसे नवाफिल में सबसे अफजल है, तो तहज्जुद ही पर इक्तिफा करना चाहिए। और तहज्जुद 8 रकात है, चाहे लंबी नमाज के लंबी क़रात के साथ करे या जितनी याद है आयात उन्हीं पर करें तो बहुत ही फजीलत वाली बात है। उसके अलावा चाश्त की नमाज है जो फजर के बाद जो सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होने के 10-15 मिनट के बाद 2 रकात से 4 रकात 6 रकात जितना पढ़े तो ये चाश्त की नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसे हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। इससे जो है बहुत सारे लोग दूर हैं और जानते नहीं हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। दूसरा इनका सवाल आया कि जाड़े के वक्त में, जाड़े की रात में अगर कोई बीवी से हम बिस्तरी किया और फजर की नमाज के लिए गुस्ल कर रहा है और काफ़ी ठंडी है तो उस वक्त क्या करें? तो उस वक्त बेहतर है कि आप गर्म पानी कर लें और गर्म पानी करके आप गुस्ल कर लें और गुस्ल करके तब जाएं।
لیکن فجر کا وقت جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ پانی گرم کر کے غسل کر لیں اور غسل کرنے کے بعد تب جائیں. یہ آسان بات ہے. اور اگر جاڑے کی وجہ سے اگر غسل نہیں کریں گے تو ناپاکی کی حالت میں بہت مشکل ہے. ہاں البتہ اگر آپ بیمار ہیں اور غسل واجب ہو گیا اور پانی استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دیا ہے کہ جو غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو آپ پانی سے دھل لیں اور تیمم کر کے آپ پاک صاف ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ بیماری سے شفایاب ہو جائیں اس وقت آپ کو غسل کرنا ضروری ہوگا. اللہ عالم بالصواب. ہم سے کئی بھائی جڑے ہیں. عبد الرازق، یہ غالباً ہرلاکھی سے ہیں. لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علاء الدین انصاری یہ بھی ہم سے جڑے ہیں اور یہ ساتھی لوگ جڑے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سوالات کریں اور انشاءاللہ تعالی جوابات دیے جائیں گے. لکھتے ہیں عبد الرازق صاحب کہ منشیرہ کتنے نکالنا چاہیے؟ دیکھیے، منشیرہ کوئی چیز نہیں ہے. منشیرہ کا معنی ہوتا ہے کہ مون میں 1 سیر، لیکن ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے. منشیرہ کوئی لفظ نہیں ہے. تو اگر گاؤں گھر میں زکوٰۃ ہی کو منشیرہ کہا جاتا ہے تو وہ من میں 2 کلو ہے. یعنی 20 من میں 1 من آپ کو نکالنا ہے. 20 من میں 1 من آپ کو دھان، گیہوں، جو بھی اناج ہے وہ 20 من میں 1 من آپ کو نکالنا ہے. تو مطلب ہوا کہ 1 کلو نہیں بلکہ 2 کلو آپ کو من میں نکالنا پڑے گا. اللہ عالم بالصواب. تو میرے بھائیو دوستو، یہ 98 17 83 71 12 یہ نمبر کھلا ہوا ہے اور اس نمبر پر آپ فون کر کے گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات پا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج قطر سے ساتھی لوگ نہیں جڑ رہے ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ مشغول ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، اللہ جانے. جو ساتھی لوگ پہلے رہتے تھے اور آج نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں. تو شیخ مقبول احمد سلفی صاحب کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ سوالات آئے ہوئے، ان کے جوابات دے رہے ہیں. یہ عورت کے سلسلے میں ہے. کیا وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا مردوں کے ساتھ مخصوص ہے یا اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں؟ تو اس کا جواب شیخ نے دیا ہے کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین کے جملہ احکام، سارے کے سارے احکام میں عورتیں بھی مردوں کی طرح شامل ہیں. دین کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں مردوں کی طرح عورتیں بھی شامل ہیں. یعنی جو حکم مردوں کے لیے ہے یا مردوں کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہوگا. ہاں، اگر الگ سے مردوں کا یا الگ سے عورتوں کو مخصوص حکم دیا گیا ہو تو مردوں کے ساتھ مخصوص حکم مردوں کے لیے اور عورتوں کے ساتھ جو مخصوص حکم ہے وہ عورتوں کے لیے ہوگا. وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا جو ایک حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ وہ عورتوں کو بھی اس طرح کرنا چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا پانی بھیگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کا فائدہ یہ ہے، چھینٹے مارنے سے اگر کپڑوں پر کوئی بھیگا ہوا دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم نے تو چھینٹا مارا ہے، اس کا یہ پانی کی تری ہے. تو یہ شک دور ہو جائے گا، شنکا جو ہے دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ وسوسہ ختم کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے، وہ طریقہ ہے. اللہ عالم بالصواب. ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا بچہ کو چمچہ سے دودھ پلانے پر رضاعت ثابت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ رضاعت کہتے ہیں کہ کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی ماں ہو جاتی ہے اور وہ بچہ اس کا بچہ ہو جاتا ہے، لڑکا ہو جاتا ہے یا لڑکی ہو جاتی ہے. اب اس کا جو بچہ ہے، اس ماں کا، دودھ پلانے والی ماں کا، تو اس کے سارے بچے اس بچہ یا بچی پر حرام ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں رضائی بھائی بہن، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے بھائی بہن. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا
تو دائی حلیمہ کے جتنے بچے اور بچیاں تھے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور بہن ہو گئے، رضائی بھائی اور بہن ہو گئے، جس میں ایک مشہور نام ایک بہن کا شیما نام ہے، تو یہ لوگ رضائی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت چمچہ میں دودھ نکال کر کے یا گلاس میں دودھ نکال کر کے بچے کو پلایا، چھاتی سے نہ پلایا، تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ یہ سوال آیا شیخ کے پاس۔ تو ان کا جواب اس طرح دیا ہے کہ یاد رکھیں کہ رضاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، رضاعت ثابت ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ بچے کو 2 سال کے اندر دودھ پلایا گیا، بچے کو دودھ پلایا گیا 2 سال کے اندر، ایسا نہیں کہ بوڑھا ہو جائے، 10-12 سال کا ہو جائے، داڑھی مونچھ والا ہو جائے تب اس کو دودھ پلائے، ایسا نہیں۔ پہلی بات یہ کہ بچے کو 2 سال کے اندر دودھ پلایا ہوا ہو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا ہو، 5 مرتبہ دودھ پلایا گیا ہو۔ تو جس بچے کو 2 سال کے اندر 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ دودھ پلا دیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، چاہے دودھ چھاتی سے لگا کر بچوں کو پلایا جائے یا کسی برتن، چمچہ، بوتل وغیرہ میں نکال کر 5 مرتبہ پلایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اصل یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں دودھ جانا چاہیے، بچے کے پیٹ میں دودھ جانا چاہیے، اور جو ہی دودھ جائے گا تو اس سے خون بنے گا اور وہ خون بدن میں دوڑے گا، اور رضائی ماں کے جو بچے ہیں اس کا خون اور اس کا خون دونوں خون مل گیا، اس طرح سے شادی بیاہ یہ مطلقاً حرام ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر 2 سال کے اندر 5 مرتبہ کسی عورت نے کسی بچے کو، اجنبی بچے کو دودھ پلا دیا، چاہے وہ چھاتی سے لگا کر کے ہو یا کسی گلاس میں یا چمچہ میں یا کسی اور چیز میں نکال کر کے پلایا ہو، اور اس بچے کے پیٹ میں دودھ چلا گیا ہو، تو اس سے جو ہے وہ بچہ رضائی بیٹا ہو گیا اور اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اللہ عالم بالصواب۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پروگرام آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ میک اپ والی دلہن، شادی ہو رہی ہے، میک اپ کرا کر کے لاکھوں میں میک اپ کرا کر کے لایا، ہاں، تو میک اپ والی دلہن تیمم کر سکتی ہے یا وضو کرنا پڑے گا؟ جبکہ وضو کرنے سے سارا میک اپ چلا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں وہ کس قسم کی دعوت تھی؟ ہیلو، کیسی دعوت تھی وہ؟ او، قبر پہ لے جا کر کے، اچھا ٹھیک۔ ہاں، یہ پھر ادریس صاحب تھے، ان کا ایک اور فون آیا، ایک اور سوال آیا کہ ہم نے سنا ہے عالم علماء سے کہ جب نفلی روزہ رکھے ہوا ہو اور اس حال میں کوئی اگر دعوت دے تو نفلی روزہ چھوڑ کر کے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ یہ اچھا آپ نے سنا ہے، صحیح سنا ہے، لیکن اس میں ہر دعوت شامل نہیں ہے، ولیمہ کی دعوت ہے، ہاں، تو یا اور بھی آپ چاہتے ہیں کہ یوں ہی بھی کوئی دعوت، تو آپ اس کے گھر جا کر کے آپ جو ہے نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا قضا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے کسی دعوت میں جا کر کے اور ہم نے نفلی روزہ چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ گئے وہاں اور آپ نے کھانا کھا لیا، بھائی میں روزے سے تھا لیکن میں کھانا کھا رہا ہوں، کوئی مشکل کی بات نہیں، اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن
इस सवाल के साथ एक चीज जो जुड़ी हुई है कि एक आदमी खस्सी कब्र पर ले जा रहा था, मज़ार पर ले जा रहा था ज़बह करने के लिए, और उसकी दावत दिया है, तो ऐसी दावत कबूल करना कैसा है? तो इसमें दो बात हो गई। पहली बात यह कि कब्र पर या मज़ार पर जो यानी खस्सी ज़बह करने के लिए ले जा रहा था, तो इसका क्या मसला है, ये जायज़ है कि नहीं जायज़? ये तो बिल्कुल मुतलकन हराम बल्कि शिरक है। ये अगर वो मन्नत मान करके, नज़र मान करके, क्या अल्लाह ऐ फला बाबा हमारा लड़का सऊदिया चला जाएगा, कतर चला जाएगा, या हमारा फला बीमारी छूट जाएगी, तो हम आपकी कब्र पर जाकर खस्सी चढ़ाएंगे, और तब जाकर के वो चढ़ाया है, तो ये शिरक अकबर है, ये बहुत बड़ा शिरक है। इससे इंसान इस्लाम से खारिज, वो मुसलमान बाकी नहीं रहा। हाँ, बगैर तौबा किए हुए अगर मर गया वो, तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो मुतलकन इस्लाम से खारिज काफिर हो गया वो। तो जब ये शिरक अकबर है, तो उसकी दावत खाना, उसकी दावत कबूल करना ये बड़ा गुनाह है। वो उस खस्सी का गोश्त खाना हराम है, मुतलकन जायज़ नहीं है। चाहे वो किसी भी तरह से खिलाए, उसको उसका खाना जायज़ नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि खस्सी कब्र पर ज़बह करना और उसको जो है नज़र नियाज मान करके ज़बह करना, ये मुतलकन हराम है, शिरक अकबर है। एक बात कब्र पर जाकर के, अगर कोई घर में ही ज़बह करे लेकिन वो बाबा के नाम पर करे, बाबा के नाम से नियाज माना हुआ हो, या किसी मज़ार, किसी कब्र, किसी स्थान के नाम पर माना हुआ हो, तो उस खस्सी का ज़बह करना घर में भी उसके नाम से हराम है, मुतलकन शिरक है, और उसका गोश्त खाना हराम है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि हाँ कब्र पर ले गया खस्सी और वहाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बह कर रहा है, तो उसका खाना कैसा? तो उसका खाना भी हराम है, इसलिए कि वो जो शिरक के जरिया में से एक जरिया का अपनाया, और दूसरे लोग भी देख करके वहाँ कब्र पर ज़बह करेंगे, तो ये अगरचे अल्लाह के नाम से किया, लेकिन शिरक के वसीला को इख्तियार किया वो, तो उसका भी खाना जायज़ नहीं होगा। तो इस बात को याद रखें, इस तरह की दावत कबूल करना ये मुतलकन हराम है और मुतलकन जायज़ नहीं है। और अगर वो खुशी से उस काम को भी अच्छा मान रहा है जो उसने किया है कब्र पर जाकर के, तो वो उसके गुनाह में, उसके शिरक में ये भी शामिल हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नज़र व नियाज़ सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ही हमारी नज़र कबूल करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा कबूल करने वाला नहीं है। इस झलावे में, इसमें न रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक, वही हमारा मालिक, हर चीज़ पर कादिर है। हम हर चीज़ मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर हम दूसरों के कब्रों पर क्यों हम जाते हैं? इंसान के पास हम क्यों जाते हैं? खालिक के पास आइए। वो खालिक किस चीज़ पर कादिर नहीं है कि आप गैरों के पास जाते हैं? मेरे भाइयों, दोस्तों, ये शिरक अकबर है जिसमें आज उम्मत मुहम्मदिया मुब्तला है। इससे बगैर तौबा किए हुए अगर कोई मर गया, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरे पास अब वक्त कम रह गया है, 10 मिनट बाकी है। अगर और भाई को सवाल करना है तो करें, 98 17 83 71 12 इस पर सवाल करें। और आज फेसबुक वाले साथी लोग भी सवाल नहीं कर रहे हैं। हमारे इसमें सगीर भाई साहब आते थे, वो भी नहीं आए हैं। शकील रैन आते थे, वो भी नहीं आए हैं। तो ये लोग नहीं हैं, तो सवालात करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे पास जो है 10 मिनट बाकी है, इंशाअल्लाह तबारक तआला उसमें मैं चाहूँगा कि कुछ आपके सामने बयान करके चला जाऊँ। तो सवाल था कि मेकअप वाली दुल्हन तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकती है या उसको वज़ू करना पड़ेगा, जबकि वज़ू से सारा मेकअप धुल जाएगा और सारी मेहनत और सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा? ये सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि मेकअप कोई उज़्र नहीं है, ये कोई उज़्र नहीं है जिसकी वजह से दुल्हन तयम्मुम करेगी, बल्कि उस पर लाजिम है कि नमाज के लिए पानी से वज़ू करके नमाज पढ़े, चाहे वज़ू से मेकअप ही क्यों न चला जाए। ये भी याद रहे कि शौहर के लिए मेकअप करना जायज़ है, मगर ऐसा मेकअप जिसकी वजह से नमाज छोड़ना पड़े जायज़ नहीं है। इसलिए दुल्हन हो या कोई और खातून मेकअप नमाज के बाद करे और इतनी देर के लिए करे जिससे नमाज ज़ाय न हो, या ऐसा हल्का मेकअप करे कि वज़ू करने के और नमाज पढ़ने से में हर्ज न हो, तो इसमें कोई हर्ज की बात
नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को हरज में न डालें, अपने आप को मुसीबत में न डालें। यहाँ एक बात और मैं बयान करना चाहूँ कि कुछ औरतें, कुछ लड़कियां, अब तो बहुत कम है, इस पर नाखून पर नेल पॉलिश लगाती हैं। पहले अलता लगाती थी, उसके बाद नेल पॉलिश आ गई। तो नेल पॉलिश और अलता जो लड़कियां, जो औरतें लगाती हैं और उसको रखते हुए नमाज वजू कर रही हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उसका वजू नहीं होगा, इसलिए कि नाखून पर पानी नहीं पहुंचेगा, नाखून पर पानी नहीं पहुंचेगा। तो इस हालत में वो वजू सही नहीं होगा और बगैर वजू सही हुए नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए हमारी औरतों को चाहिए कि ये नेल पॉलिश हो या अलता वगैरह हो तो इसको ज़ायल कर ले, ख़त्म कर दें, तब जाकर के वजू करें। इसी तरीके से मेहंदी अगर कोई लगाई हुई है तो मेहंदी के लगाने के बाद जो रंग पकड़ता है तो वो हायल नहीं होता है, वो उसमें आप वजू कर सकते हैं और वजू से आपका वजू, उस पानी से वजू हो जाएगा। मेहंदी के बाद कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन नेल पॉलिश वगैरह से नहीं। इसी तरीके से यहाँ कुछ इलाके में बिंदिया, टिकली जिसको कहते हैं, बिंदिया लगाती हैं औरतें और बिंदिया के ऊपर ही से वजू कर लेती हैं और नमाज पढ़ती हैं, तो इस तरह भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि बिंदिया के नीचे पानी नहीं पहुंचता है, चमड़ा वो सूखा ही हुआ रह जाता है, तो इस हालत में जो है उसका वजू नहीं होगा। अल्लाह आलम बिस्सवाब। मेरे भाइयों दोस्तों, अच्छा एक और सवाल है कि अय्याम 20 के 2 रोज़े रखने के बाद तीसरे दिन हैज़ आ गया, लिहाजा तीसरे रोज़ा का क्या हुक्म है? तीसरे रोज़े का क्या हुक्म है? हमसे अभी जुड़े हैं मोहम्मद शहादत साहब, लास्ट में जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग सवालात करें, इंशाअल्लाह ताला उसके जवाब दिए जाएंगे। अय्याम 20 का रोज़ा किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि हर चांद के महीना की तारीख के एतबार से 13, 14 और 15 इन 3 दिन के रोज़ा को अय्याम 20 कहते हैं, इसलिए कि रात में चांद से पूरी सफ़ेदी होती है और 20 माने होता है सफ़ेद, उजला। तो इस तरह से जो है 13, 14 और 15 को रोज़ा रखने को अय्याम 20 का रोज़ा कहते हैं। अगर किसी औरत को इन अय्याम में हैज़ आ जाए तो माह के आखिर में अय्याम 20 का रोज़ा रख ले, यानी 27, 29, 28 को, जैसा कि सवाल मज़कूर है। 2 रोज़ा रखने के बाद हैज़ आ गया तो तीसरे का क्या हुक्म है? तो उसका जवाब यह है कि जैसे ही हैज़ ख़त्म हो तो उस वक्त रोज़ा रख ले। अगर न भी रखे तो मुश्किल की कोई बात नहीं है, इसलिए कोई वाजिब चीज़ नहीं है, वो नफली रोज़ा है। लेकिन अगर वो रखना चाहती हैं और वो चाहते हैं कि हमारा हर महीने का जो है वो पूरा हो जाए, तो उसके लिए बेहतर है कि वो जो ही पाक हो तो उस वक्त रोज़ा रख ले, तो मुश्किल की बात नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल है कि एक सवाल में कहा गया है कि मैंने सुना है कि काले निकाब पर रंगीन दुपट्टा लगाना जायज़ नहीं है, क्या ये सही है? इसका जवाब यह है कि निकाब हो, अबाया हो या बुर्का हो, दुपट्टे का मकसद जिस्म औरत को अच्छी तरह ढांपना और हिजाब करना है, चाहे किसी भी रंग का हो, हाँ, किसी रंग का दुपट्टा हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन जिस निकाब, अबाया या दुपट्टा से मुकम्मल पर्दा न होता हो, बल्कि उससे जिस्म की साख्त, जिस्म की बनावट नुमाया हो या लोगों की नज़रों को मायल करने वाला हो, तो ऐसा अबाया और ऐसा दुपट्टा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए औरतों को चाहिए कि निकाब और दुपट्टा सादा वाला, कुशादा हो, नक्श व नगार न हो, नज़र को खींचने वाली न हो, तंग कपड़ा न हो। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारी हमारे बहनें हैं कि वो जो है रंग बिरंग के चमकने वाला और उस पर जो है निगारिश किया हुआ निकाब ओढ़ती हैं और पर्दा के से ज़्यादा वो बेपर्दा रहती हैं। इसी तरीके से ऐसा दुपट्टा ओढ़ती हैं कि बिल्कुल हर जगह चमकते हुए रहता है, तो ये भी बेहतर नहीं है। इस तरीके से इतना तंग नकाब पहनती है कि औरतों की जो साख्त होती है वो नुमाया होती है, तो इस तरह का भी कपड़ा पहनना औरतों के लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह वाले बिस्सवाब। एक और सवाल लूँगा, उसके बाद
आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर औरत दस्ताने पर है, दस्ताना पहनती है, दस्ताने पर घड़ी लगाए तो क्या ये जीनत में शुमार होगी? जवाबन अर्ज है कि घड़ी ज़रूरत की चीज़ है, इसलिए औरतें भी अपनी कलाई पर घड़ी बांध सकती है। ताहम यह ख्याल रहे कि घड़ी ज़रूरत के साथ जीनत भी शुमार की जाती है, लिहाजा औरतें जब घड़ी पहने तो कपड़े और दस्ताने के नीचे पहने ताकि उस पर किसी अजनबी मर्द की नज़र न पड़े। हाँ, अलबत्ता अपने घर में रिश्तेदारों के दरमियान हों तो पहनने में कोई हरज नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब हमारे पास 4 मिनट बाकी। एक और सवाल मैं चाहता हूं कि ले लूं। एक सवाल है कि शादी के मौका पर औरतें फिल्मी गाना बगैर ढोल ताशे के गा सकती हैं कि नहीं गा सकती, बगैर मौसीकी के? तो इसका जवाब यह है कि औरतें शादी के मौके पर ऐसे नगमात पढ़ सकती हैं जिनमें फहश और गलत सलत बातें न हों। इस किस्म के फिल्मी नगमात भी पढ़े जा सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि फिल्मी नगमात की बजाय नात है, हम्द है, हाँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं, तो उन नात और हम्द को पढ़ना चाहिए। फिल्मी नगमात, फिल्मी गानों, इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया में रखे कुरान और हदीस पर अमल करते हुए दुनिया जिंदा रखे, और जब खात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में हमारे सगीर आलम साहब आए हैं, वो सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मेरा वक्त ख़त्म हो गया, और मैं आपसे ज़्यादा, अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, मैं कुछ देर रुक सकता हूं सगीर भाई, नहीं तो मैं जुदा हो रहा हूं, मैं रेडियो ऑफ कर दे रहा हूं और आपके सवाल का जवाब दूंगा अगर आपका सवाल हो तो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।